आज हमें रियासत पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान में जिन मसाइल का, जिन मुश्किलात का सामना है, मसाइल फितनों का खड़े होना, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, कत्ल गारत करी। पहले भी एक मरतबा मैंने इसी मिंबर से एक बात जिक्र की थी। आज 7-8 साल गुजर जाने के बाद मॉडल टाउन के कातिल दंदनाते फिर रहे हैं, कोई उनको पकड़ नहीं सकता, उनके हाथ ऊपर डाल नहीं सकता। वो ताहिरुल कादरी बेचारा रुलता फिरता है, रुलना फिरना भी क्या, अब तो वो कनाडा के पार्कों के अंदर सैरें कर रहा। कहां गए कातिल और कातिलों को पकड़ने वाले दावेदार? सब छुप छाप गए। सानिया साहिवाल मोटरवे के ऊपर एक पूरी फैमिली गाड़ी के अंदर बैठे हुए, उनको गोलियां मार के हमारी बहादुर पुलिस ने उनको कत्ल कर दिया। गालिबन खान साहब किसी बैरून मुल्क दौरे के ऊपर थे। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया जब मैं वापस आऊंगा आते ही हिसाब लूंगा। 3 साल बीत गए, उनका भी कोई हिसाब हो सका नहीं हो सका। अमीरुल मोमिनीन इमरान खान के दौर में मोटरवे के ऊपर ज्यादती केस, उस औरत को उसके बच्चों के सामने उसका रेप हुआ, फौरन उसका नोटिस लेने की बात हुई। उसको भी 1-1.5 साल हो चुका है, उसका भी कोई रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आ सका। जराइम उस रियासत मदीना में भी थे जिसके वारिस सहाबा किराम थे, उस रियासत मदीना में भी मसाइल थे जिसके वारिस सहाबा किराम थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। और रियासत 13 मुल्कों की रियासत, आज के जदीद मॉडर्न वर्ल्ड में 13 मुल्क, यमन, रूम, ईरान, फारिस, मदीना, मिस्र, 13 मुल्कों के ऊपर इस्लाम की फेडरेशन, और इस फेडरेशन को कायम करके अपने क्लच में रख के उनको, उनके इंतजाम को, उनके इंसिराम को अपनी बसीरत के साथ, हिकमत अमली के साथ, अपने कंडक्ट के साथ, उसके अंदर से करप्शन हो, कत्ल गारत गरी हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, हर मसले के ऊपर सहाबा किराम ने जिस बसीरत के साथ, फहम व तदब्बुर के साथ मसाइल को हल किया है, आज उन्हीं मसलों को इस पाकिस्तान की असम्बलियों में, इसके अस्करी इदारों में, इंतजामी इदारों में पोस्ट और प्रिंट करने की जरूरत है। हमारे इन खुतबों की, हमारी कॉन्फ्रेंसों और हमारे जलसों की पुकार कम से कम वहां तक तो पहुंचनी चाहिए कि जिन इदारों में बैठ के लोग, पॉलिसी मेकर्स, कानून साज, मुकन्निना के लोग बैठते हैं। यमन का इलाका दारुल हुकूमत आज भी सना मौजूद है। सना शहर के अंदर बंदा कत्ल हुआ, और उस सना शहर के अंदर बंदा जो कत्ल हो गया, उस कत्ल का कातिल नहीं मिलता। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु यमन के गवर्नर हैं। जनाब अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बुरसा ने शिकायत की, अबू मूसा हमें हमारा कातिल चाहिए, मकतूल का बदला चाहिए। और यमन के अरबी बड़े जिद्दी, कहतानी, अदनानी अरबी, अपनी जिद और धुन के पक्के, कहते हैं अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर हैं, उनसे कहते हैं कि हमें बदला ही चाहिए, हमने माफ नहीं करना। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान के कारी, पैगंबर के सहाबी और कामयाब पॉलिसी मेकर सैयदना अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, खत लिखा अमीरुल मोमिनीन को। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब का दौर, उमर तेरी अजमत के कुर्बान, और उमर की रजी अल्लाह ताला की बसीरत को दुनिया भी सलाम करती है। अमीरुल मोमिनीन को खत लिखा गया अबू मूसा की तरफ से रजी अल्लाह ताला अन्हु वारज़ा। खत लिखा अमीरुल मोमिनीन, परेशानी बन गई है, मैं कातिल ढूंढता हूं, कातिल नहीं मिलता। अमीरुल मोमिनीन ने दोबारा हिदायत की कि इस कातिल का पता करवाओ, ट्रेस करो। फिर वक्त लग गया। मुतासिरीन ने शिकायत की अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब से, बराह रास्त मदीना मुनव्वरा में शिकायत की कि अबू मूसा हमारा कातिल नहीं ढूंढ के दे रहे। अबू मूसा को जो रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट में यह था
अमीरुल मोमिनीन शहर सना के बड़े बड़े मूछों वाले, बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स, बड़े बड़े वडेरे और सरदार और बड़े बड़े जागीरदार, वो इस बंदे के कत्ल में शरीक हैं। अमीरुल मोमिनीन, अगर मैं बदला लूंगा पूरा शहर कांप उठेगा, बगावत का डर है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने 2 खत लिखे। अबू मूसा, ये 2 खत हैं, एक खत तुम्हारे लिए है, इसको खोल के पढ़ लेना, और दूसरा खत अनटिल अनलेस नहीं खोलना कि शहर सना के सारे बड़े डिप्लोमेट, पॉलिसी मेकर्स, कानूनदान, जागीरदार, वडेरे, सबको अपने ईमान में इकट्ठा करो, जमा करो, और उनके सामने मेरा दूसरा मोहर बंद खत, जो बंद खत है, उसको ओपन करो, फिर पढ़ के सुनाओ। मिन अमीरिल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यक़ूल वल्लाहि ला अक़्तुलन्नहुम जमीआ। अबू मूसा, तुम कहते हो मुझे इस कातिल को तलाश करने में, कातिल के ऊपर हद नाफिज करने में ताखीर का सामना है। अबू मूसा, मुझे पता चल गया ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का खत पढ़ के सुनाया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मुझे पता चल गया कि पूरे शहर सना ने मिलकर इस बंदे को कत्ल किया है। वल्लाहि ला अक़्तुलन्नहुम जमीआ, मैं उमर बिन खत्ताब अल्लाह की कसम खा के कहता हूं पूरे शहर सना को फांसी के फंदे पे लटका दूंगा। एक कत्ल के मुआवजे बदले में पूरे शहर को फांसी पे लटका दूंगा। इन सब वडेरों ने कातिल पकड़ के पेश कर दिया। अबू मूसा, ये कातिल है और उस कातिल के ऊपर हद नाफिज हो। इंसाफ होता है कि नहीं? जो कानून के रखवाले या कानूनदानों के रखवाले हैं, उन्हीं के हाथ इसके अंदर मुलव्वस होते हैं। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, पूरा शहर नमाजी का नमाजी बना फिरता है, हाजी का हाजी बना फिरता है, पूरा शहर आशिक़े रसूल बना फिरता है। इकबाल के शहर सियालकोट में अगले दिन आपने देखा मुसलमानों ने, आशिकाने रसूल ने, एक गैर मुल्की और गैर मजहब की, जो मुसलमान भी नहीं है, अरबी नहीं जानता, उस बंदे की लाश को, उसको कत्ल किया, बुरी तरह मार मार के कत्ल करके फिर उसको रोड के ऊपर ऑन द रोड उसको जलाया। यह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के पर अमल है। क्या है कि उस कंपनी का दोबारा से उसको रीपेंट करना है। रीपेंट करने के लिए वो काफिर हिंदू, वो क्या जाने कि ये दुरूद का कलमा लिखा है या ये या हुसैन लिखा है, उसको तो उर्दू भी नहीं आती। उसने कहा इसको, ये सारे जितने पोस्टर इश्तिहार लगे हुए हैं इनको उतार दो, बाहर से किसी बंदे ने विजिट करना है और दीवारें साफ होनी चाहिए। उसके इतना कहने के ऊपर वो दुरूद का कलमा था या हुसैन का लिखा हुआ कलमा था, उसको उतारने के ऊपर मुसलमानों ने एक गैर मुल्की शहरी को पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का इमेज उन लोगों के सामने मसख करवा दिया कि उसकी लाश को कत्ल करने के बाद रोड पे रख के जला रहे हैं। जबकि मेरे पैगंबर फरमाते हैं ला तुमस्सिलू, तुम काफिर की लाश का भी मुसला ना करो। काफिरों के इलाके में जंग कर रहे हो, उस जंग के हालात में दरख्त ना काटो, बुजुर्गों को कत्ल ना करो, औरतों को ना मारो, उनके बच्चों को कत्ल ना करो, इनके राहिबों, ईसाइयों के पादरियों को कत्ल ना करो, बस उसको कत्ल करो जो सामने मुकाबले में आए। मुसलमान कैसे मुसलमान है? एक शख्स के जिसको अरबी भी नहीं आती, उसको पकड़ के पूरा शहर उसके ऊपर हमलावर है। अर्ज करने का मकसद यह है, वक्त काफी ऊपर हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हकीकी रियासत मदीना के क़याम के लिए कोशिश और काबिज करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर कोई शख्स ये कह ही बैठा है कि मैंने रियासत मदीना बनानी है, तो हमें तनकीद और तनकीद के निश्तर चलाने की बजाय हमें अपने अमाल की इस्लाह करनी है।